will come next 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि क्या है कि ये एक सीरीज़ है, तो इसमें 23, 25, 27 या 22 इनमें से क्या आएगा। तो इसमें जो है ना 25 आएगा, इसलिए कि पैटर्न क्या है, इज़ टू ऐड 4 टू द फर्स्ट नंबर देन 2 टू द सेकंड नंबर एंड रिपीट। अब देखें ना 3 के में 4 जमा करें तो 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 2 21 और 21 4 25। अब देखें एक के साथ पहले नंबर के साथ आपने 4 ऐड करने और दूसरे के साथ 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, 21 और 4 25। तो ये एक सीरीज़ बन रही है, तो राइट आंसर 25 आ जाएगा। येलो इज़ टू कलर एज रोज़ इज़ टू डैश। जैसे येलो एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या है, बेसिकली कलर है, और इस तरह रोज़ भी एक ऐसी चीज़ है जो कि क्या है, दैट इज़ अ फ्लावर। वो रेड भी हो सकता है, उसको आप रोज़ भी कह सकते हैं, ट्रीज़ पे भी लगता है, लेकिन जैसे येलो कलर है इसी तरह रोज़ एक फूल है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से डिफरेंट क्या है, पेन, एगोनी, हर्ट, बैक स्टैबिंग। अब देखें पेन दर्द है, एगोनी भी दर्द और तकलीफ परेशानी, हर्ट, ये तीनों तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं। देखें क्या है कि बैक स्टैबिंग क्या है, द अदर आंसर्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ बीइंग हर्ट वाइल बैक स्टैबिंग इज एन एक्ट। ठीक है, एक्शन है ये। अब देखिए ना बाकी आपको दर्द महसूस हो रहा है तो आप क्या, आई एम हर्ट, आई एम फीलिंग एगोनी, आई एम फीलिंग पेन, जबकि बैक स्टैबिंग एक एक्ट है, ये एक एक्शन है, तो डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अ फादर ऑलवेज हैज़, एक बाप का हमेशा क्या होता है, उसके सन्स होते हैं, डॉटर्स होती हैं, ब्रदर्स होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं। अब देखें एक बाप के बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक बाप तब बनता है जब उसके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, यानी कि उसमें चिल्ड्रन में दोनों आ जाते हैं, बेटियां बेटे, तो ये बाप तभी बनता है जब उसके बच्चे होते हैं। द आंसर इज चिल्ड्रन बिकॉज अ मैन मस्ट हैव चिल्ड्रन टू बिकम अ फादर। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या है कि उसके बच्चे होने चाहिए। कंप्लीट द सीरीज 27, 9, 21, 7, 24, 8, 15, 5, 18, 7। इस सीरीज़ को हमने मुकम्मल करना है, तो इसमें 2, 3, 4, 6 में से क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि बिकॉज द पैटर्न शोज दैट यू डिवाइड द लार्जर नंबर बाय 3 देयरफॉर। देखें अब देखें 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9, 21 को 3 से किया तो 7, 24 को 3 से डिवाइड किया तो 8, 15 को किया तो 5, इसी तरह 18 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 18 को डिवाइड किया तो 3 आएगा। ठीक है, ये 7 ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसके बाद खाली है, ये क्वेश्चन मार्क लिखते हुए ये इसे आ गया। ठीक है, 18 के बाद क्या है, 18 को डिवाइड किया तो 18 को डिवाइड किया तो 6 आएगा। ठीक है, 7 नहीं आएगा, तो यहाँ पे एंड पे क्या आएगा, 6 आएगा, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो ये 6 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 18 को 3 पे डिवाइड किया 6, जैसे 15 को 3 पे किया तो 5 आया, तो राइट आंसर डी आ जाएगा 6। बुक इज़ टू रीडिंग एज द किचन इज़ टू डैश। किचन इज़ टू डैश, बुक को जैसे पढ़ा जाता है तो किचन को भी इस्तेमाल किया जाता है, किस मकसद के लिए, कुकिंग के पर्पज़ के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज़ 195, 85, 70 डैश। अब कुछ सीरीज़ आपने कंप्लीट कर ली हैं, तो इस सीरीज़ को खुद से आप देखें कि 100 में से 5 माइनस किए तो 95, फिर आपने 10 माइनस किए तो 85, फिर आपने 15 माइनस किए तो 70। अब देखें सीरीज़ चल रही है, पहले 5 किए, फिर 10 किए, फिर 15 माइनस किए, इसके बाद डेफिनेटली फिर आगे आपको 20 माइनस करने पड़ेंगे, तो 70 में से 20 माइनस किए तो 50, तो राइट आंसर यहाँ पे 50 आ जाना चाहिए। देखें ना, द आंसर इज 50 बिकॉज यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, 10 फ्रॉम द सेकेंड एंड 15 फ्रॉम द थर्ड एंड फाइनली 20 फ्रॉम द फोर्थ। इस तरह से ये सीरीज मुकम्मल हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, क्वर्लिंग, डिस्प्यूटिंग, शाउटिंग, वॉर। इनमें से मुख्तलिफ क्या है, तो देखें क्वर्लिंग, डिस्प्यूटिंग, शाउटिंग ये भी एक किस्म का एक झगड़े की एक किस्में हैं, लेकिन वॉर क्या है, इज़ मोर सिवियर, इज़ द स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ द रेस्ट। तो ये वॉर इन सब में डिफरेंट है, ये जंग है। तो व्हाट विल कम नेक्स्ट 7, 10, 15, 8, 3, ये एक ऐसी सीरीज़ है, देखिए ना 7, 10 और फिर 5, फिर 8, फिर 3। तो इस सीरीज़ को आप देखें, ऐड 3 टू द स्मॉलर नंबर एज। अब देखें इसमें 7 में 3 जमा किए तो 10, ठीक है, फिर ये स्मॉलर नंबर, 5 में 3 जमा किए तो 8,
3 में 3 जमा किए तो 6, इस तरह से ये आ जाता है 7 3 10, 5 3 8, 3 3 6। तो ये एक ऐसी सीरीज़ ये इस तरह से बन रही है, तो हम यहाँ पे राइट आंसर ए आ जाएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट 53 40 27 डैश। इसमें देखें आप 53 में से आपने 13 निकाले ना, 13 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 में से फिर 13 माइनस किए तो 27 आ गया। 27 में से फिर 13 माइनस करें तो 14 आ जाता है। तो इस तरह से ये सीरीज बन रही है। द आंसर इज 14 बिकॉज द पैटर्न शोज दैट यू सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम ईच प्रीवियस नंबर। 13 आप माइनस करते जा रहे हैं, तो ये सीरीज बन रही है। वुमेन वियर ज्वेलरी टू। औरतें ज्वेलरी क्यों पहनती हैं? ताकि लुक प्रिटी, अट्रैक्ट मैन, शो पोजेशन, यूज मनी। तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें क्यों पहनती हैं? ताकि वो अच्छी लगें, लुक प्रिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे ए आ जाएगा। द एनिमल इज टू एयर एंड द फिश इज टू डैश। एनिमल देखें ना, जानवर हवा से सांस लेते हैं, इसी तरह फिश इज टू सी, रिवर, लैंड, वाटर। तो ये रहती तो पानी में और सांस भी लेती है पानी से, जैसे एनिमल एयर से सांस लेते हैं। तो डी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब देखें द आंसर इज वाटर बिकॉज एन एनिमल ब्रीथ्स एयर एंड द फिश ब्रीथ्स वाटर। तो ये आंसर आ जाता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट 54 9 54 12 54 15 54 डैश। अब देखें 54 तो रिपीट हो रहा है, 9 और 3 12, 12 3 15, 15 3 18। तो ये देखें 3 3 आप ऐड कर रहे हैं, तो ये सीरीज बन रही है। तो डेफिनेटली क्या है? द आंसर इज 18 बिकॉज यू ऐड 3 टू द ईच नंबर स्टार्टिंग सेकेंड। सेकेंड नंबर जो है ना, इसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो आगे सीरीज बन रही है। तो राइट आंसर सी होगा 18। व्हाट विल कम नेक्स्ट 77 88 99 110 121। देखें 77 10 87 और 1 88, 88 10 98 और 1 99। फिर 11 11 आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना, इसमें 11 ऐड किए, इसमें भी 11 ऐड किए, इसमें 11 ऐड किए, तो 121 और 10 31 1 32 132 आ जाना चाहिए, चूँकि हर एक नंबर में आप 11 नंबर्स ऐड कर रहे हैं पिछले में। तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्स आर टू नाइट एज द सन इज टू डैश। जैसे सितारे रात को निकलते हैं तो सूरज मॉर्निंग में निकलता है, डे, इवनिंग, डे लाइट। तो ये दिन को निकलता है सूरज। तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आईक्यू और एनालिटिकल स्किल्स के पोर्शन में से लिए गए थे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तब तक।